एक दो साल से लोग कोर्स लेके बैठे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के, ये वाला कोर्स वो कोर्स है ना, बहुत सारे बैच लेके बैठे हैं, टेस्ट सीरीज लेके बैठे हैं, पूरा तैयार होके बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि बस एग्जाम नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और ये सारी चीजें, एग्जाम डेट है, ठीक है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये सारे बहुत सारे सवाल आपके मन में है। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए तो मैंने एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें केवल और केवल आपको एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के वीडियो मिलेंगे। कैसे वीडियो मिलेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक ले नहीं ले, सिलेबस क्या है, सिलेबस के किस पार्ट से कितने नंबर का आएगा, है ना, ये सारी चीजें उस प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड वीडियो है सारे, वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप का। तो वहां से वहां क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और आप इंस्टा में भी जुड़ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है ना, क्या रीजन है। और आपका ये है, और आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पोस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो देखिए, नोटिफिकेशन ना आने की सबसे बड़ी वजह ये है, एमपी जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है उसमें आप देख रहे होंगे कि न्यूज आती है डेली की आंगनवाड़ी बन रही है, इतनी आंगनवाड़ी बन रही है, वहां इतने लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो नहीं, इनडायरेक्टली रिलेशन है एमपी महिला सुपरवाइजर की पोस्ट से, है ना। क्योंकि एक महिला जो सुपरवाइजर होती है उसके अंडर में 25 से 30 आंगनवाड़ी होती है और आंगनवाड़ी बन रही है। और आपको ये भी पता है कि जो इस टाइप की वैकेंसी होती है 7-8 साल पहले आई थी, 17 में ये वाला एग्जाम हुआ था और अब 9-10, अब फिर से इतने टाइम बाद हो रहा है। तो थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है कि पोस्ट बढ़ेगी, ठीक है, आपकी काफी ज्यादा पोस्ट बढ़ सकती है, मतलब डबल पोस्ट हो सकती है आपकी, है ना, जितनी है उससे भी ज्यादा, लगभग 400 कुछ पोस्ट है, उससे और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, बस आप अपने आप को तैयार करिए, बहुत ही कम टाइम बचा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी पोस्ट भी डबल रहेगी, ठीक है। और अगर आप अच्छे से तैयार रहेंगे तो आप अपनी एक पोस्ट पक्की भी कर लेंगे। आपको क्या, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए और पोस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी। जो इनडायरेक्टली सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, न्यूज में आ रहा है कि आंगनवाड़ी बन रही है, उसका रिलेशन है आपसे, क्योंकि जो आंगनवाड़ी होती है महिला सुपरवाइजर के अंडर में ही होती है। तो इसकी तो टेंशन मत लीजिए आप, पोस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये जो आंगनवाड़ी वगैरह बन रही है इसीलिए ही। और ऐसा तो है नहीं कि अभी पोस्ट आ जाएगी फिर नेक्स्ट ईयर पोस्ट आएगी, क्योंकि आपके लिए एक तरीके का ये गोल्डन चांस है जो आपको मिला है। तो हो सकता है कि 1-2 महीने चीजें लेट हो, लेकिन अच्छा है ना कि अगर थोड़ा सा लेट हो गया, अगर पोस्ट ज्यादा आती है ना, तो आपके लिए और भी अच्छा होगा सिलेक्शन लेना, क्योंकि आपको भी पता है लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और खासकर जो ये वाली वैकेंसी है एमपी महिला सुपरवाइजर की, एक दो साल से लोग कोर्स लेके बैठे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स के, ये वाला कोर्स वो कोर्स, है ना, बहुत सारे बैच लेके बैठे हैं, टेस्ट सीरीज लेके बैठे हैं, पूरा तैयार होके बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि बस एग्जाम नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। लेकिन ये आपकी जो तैयारी है, आपको भी पता है कि आप कुछ भी पढ़ोगे, जो आपका नॉलेज है ये वेस्ट तो जाएगा नहीं। 1-2 महीने में अगर डबल वैकेंसी आती है तो इसमें आपका ही फायदा है, आपकी ही एक पोस्ट कंफर्म हो जाएगी एमपी महिला सुपरवाइजर की और आपकी जॉब लग जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, बस अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, कोई प्रीवियस ईयर करिए, उसको आज से जोड़ के पढ़िए कि आज की डेट में उससे रिलेटेड कोई नई योजना तो नहीं चल रही है, कोई नया फैक्ट तो नहीं जुड़ गया है ना। ये सारी चीज़ें बस अपडेटेड फॉर्म में पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, अपनी गलतियों को देखिए और अपने आप को बेहतर बनाते जाइए डे बाय डे। और कंटिन्यू स्टडी करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली पढ़िए। एक अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे एक कंटिन्यूटी बना के रखिए। एक दिन 16 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर उससे अच्छा है कि आप डेली 4 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, पोस्ट बढ़ के आएगी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि पोस्ट बढ़ के आएगी, इसलिए
आप ये तो सोचिए ही मत कि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो अब तो बहुत सारे लोग तैयार होके बैठ गए हैं, अब मैं तैयारी करूंगी तो अब मेरा नहीं होगा या कैसे होगा। बहुत कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आपने आज ही ठान लिया कि आप तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हो तो भी हो जाएगी। बस आपको एकदम अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ आप इस एग्जाम को निकाल सकती है। ओके, तो बस यही बताना था कि पोस्ट डबल होके आएगी, इसलिए आप तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। लगे रहेंगे तो आप जरूर एक पोस्ट ले लेंगे। इसके साथ ही आपको जो मैंने बताया कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं मेरे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।